हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, अ डे विद माय न्यू बॉर्न। कैसे स्पेंड करती हूँ अपने बच्चे के साथ एक नया दिन, तो बस मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे के साथ स्पेंड करने वाला एक जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसको रेडी करके भेज दिया बाहर। ये सब सामान उसका रखा है, वेट वाइप्स और ड्राई शीट्स, उसका लोशन, उसका गर्म पानी। अभी इसको हम वाइप ही करते हैं, नहलाया नहीं है अभी तक, तो वो सब करके मैंने भेज दिया है। मेरी जो हेल्प है वो भी आ गई है। एल्मा चली गई है तो अब इनसे मुझे बहुत सहारा है, बहुत अच्छे से सारा काम वाम कर देती हैं। तो बस अब मैं ये जब तक चीजें करेंगी, मैं दूध की बोतल धो के उसको दूध पंप करके देना है मुझे। उसको सारा पोंछ वाछ दिया मैंने। धूप नहीं आ रही थी बहुत दिन से, तो मैं उसको मालिश नहीं कर रही थी। मतलब मालिश तो मैं करती नहीं हूँ, मालिश तो अभी मना ही किया था। हल्के हल्के हाथों से ऑयल लगाती हूँ, कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। वो मैं बहुत दिन से मैं नहीं लगा रही हूँ, मतलब वाइप करके लोशन लगा के उसको कपड़े पहना के भेज दिया। मैं दिखाती हूँ उसको भी। और सारा काम अभी ऑन द वे है। आज मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करूंगी। हो सकता है आज मैं शूट भी करवा रही हूँ, तो वो शायद आ जाएंगे तो वो भी दिखाऊंगी। रूम में ये सोफ़ा इतना काम आता है मेरे। यहाँ पे बैठ के इसको चेंज कर देती हूँ। ये इसका पानी था गर्म, जिसमें मैंने उसको वाइप करके ऐसे साफ वाफ किया। ये ऑयल है, ये लोशन है, और ये कंपार्टमेंट जिसके में उसके डाइपर्स वगैरह रखे हैं। मेरा पंप वाला वो है, मिल्क पंप करने वाली ये है, तो मैं इसको अभी पंप करके उसको वहाँ दे दूँगी मिल्क। वेट वाइप्स इसमें रखती हूँ, सारी चीज़ें यहीं रहती हैं, तो बहुत इजी टू रीच होता है। और मेरी पंजीरी रखी है यहाँ पे, मैं डस्टिंग कर रही हैं। बेडशीट आज चेंज होगी, और इसके कपड़े भी सारे वॉश करने के लिए डाल दिए हैं नए सारे। तो ये सारे कपड़े डेली वॉश होते हैं, इसके हैंकीज़ अलग वॉश होते हैं, और पूरा बाथरूम डेली साफ़ होता है। ये कर रही हैं डस्टिंग, बहुत सहारा हो गया मुझे इनसे। सारी चीज़ें वैसे ही बहुत मुश्किल होती हैं, एक न्यू बॉर्न को संभालना। उनके पास होगा, उनको पता होगा। मेरी बच्ची के साथ तो मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत जो चाहिए था। हेल्प के लिए तो हमने कुक भी रख ली है, और झाड़ू पोछा करने वाली तो आती है पहले से, और इनको भी रख लिया है, तो काफ़ी हेल्प हो गई है। इतने मेरी लाडो रानी जो है अपने दादा दादी के पास खेल लेती है यहाँ पे, तो मैं भी अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। वो यहाँ पे आराम से नहा धो के सो जाती है। तो सारी चीज़ें वैसे रूम में ही रखी हुई हैं ताकि इजी टू एक्सेस हो। तो अभी ये सारा उसका पंप है जो वॉश होके स्टेरिलाइज हुआ है। मैं मतलब हैंकी से साफ़ कर रही हूँ पानी इसका, फिर मैं इसमें दूध पंप करूँगी। ये आयरन का सिरप है जो उसको दे चुकी हूँ मैं। और बाकी की दवाइयाँ जैसे मैं दूंगी ना, मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मैं दूध पंप करके उसको दे देती हूँ। और ये जो पंप मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेडेला का ब्रेस्ट पंप है, जो हमें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था यूज़ करने के लिए। पंप हो रहा है मिल्क, और ये बेडशीट देखो। ये सब काम हीरो को करने पड़ते हैं। बिल्मा हिबा चली गई थी तो, लेकिन फिर उनका भी काम होता है अपना, और फिर मेरे को भी सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं। मेरा दिल ही नहीं लगता। ये चीज़ अब अच्छी हो गई है, बहुत हेल्प हो गई है मेरी। ऐसा रखना चाहिए, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो एक हेल्प ज़रूर रखो इस टाइम पे। एक नहीं, मैंने तो 3 हेल्प रखी हुई है। अभी उसको मैंने वापस बुलाया है क्योंकि पंप कर रही हूँ मिल्क, तो उतना अच्छे से नहीं आता। जब वो एक साइड से खुद से पीती है ना, तब आता है। आ गए हैं पापा, दूध पिला देती हूँ पहले, फिर ले जाना। पता चल गया, चुप हो गई। देखो खुदा की कुदरत भी क्या कुदरत है ना। बच्चा दूध पीता है तो ही माँ को दूध आता भी है। अच्छा पी लो मेरा बच्चा। ये दूध पी रही हैं आराम से, और मुझे सुकून मिल जाता है। ये पॉटी करती है ना, सुबह इसकी पॉटी वॉटी क्लीन करती हूँ, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जैसे मैं फ्रेश हो गई हूँ। और इसके पापा को भी सेम। फिलहाल पंप भी हो रहा है मिल्क, और ये पी भी रही है। फिर मैं इसको बाहर दे दूँगी, सब खिला लेते हैं इसको, जब तक मेरे भी अपने काम हो जाते हैं। दूध पी लिया मेरी बेटी ने। अब ये जो पंप किया है मैंने मिल्क, ये भी मैं उनको दे दूँगी बाहर। और इसको तैयार करके, इसको ऐसे नए कपड़े पहना के ना, डेली इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे, मैं बता नहीं सकती। इसके पापा भी कहते हैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब करना है। अब ये वाले मिल्क में मुझे इसको कैल्शियम डाल के देनी है, तो कैल्शियम और आयरन जैसे बच्चे की चलती है, आयरन में दे चुकी हूँ, कैल्शियम मुझे देनी है मिल्क में डाल के इसको, और बाहर दे देंगे इसके पापा को, वो पिला देंगे। तो ये है कैल्शियम जो मैं इसको देती हूँ, अभी मिल्क में डाल के दे दूँगी। इसको देखो, ये लेट के मस्तियाँ कर रही हैं। और अब इसको दूध नहीं मिलेगा ना, तो ये क्रैंकी हो जाएगी पूरी तरह। ये देखो ऐसे। अब इसको मैं भेज देती हूँ, दूध भी रेडी है, बस दे आई मैं उसको। अभी मैं भी ब्रश वगैरह करूँगी जब तक वो काम कर रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बालों में ना, इतना ज़्यादा स्कैल्प में। ये देखो, डेली शैम्पू कर रही हूँ, डेली जब से डिलीवरी हुई है तब से मेरे बालों में ये पता नहीं क्या स्कैल्प में इतना ज़्यादा ऑयल आ गया है। चिप भी कर रहा है ये, मतलब शैम्पू भी डेली कर रही हूँ, और डाइल्यूट करके भी नहीं लगा रही हूँ, सीधा लगा रही हूँ ताकि ये हटे, पर ये हट ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या है, ये चिप है बहुत ज़्यादा। आप बताना, आपको पता हो तो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। सोच रही हूँ किसी सैलून जाके अच्छे से हेड वॉश कराऊँ, या उनको दिखाऊँ कि क्या हुआ है ये,
पर टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब उसके साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। नींद तो पूरी होती ही नहीं है, इतनी ज़बरदस्त नींद आती है सुबह तो, लेकिन उठना पड़ता है। ये भी आ रही होती हैं, फिर इसको दूध भी पिलाना होता है टाइम टू टाइम, तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। और ये कहीं जाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। आजकल बारिशें भी बहुत हो रही हैं, तो मैं फ़िलहाल अपना ब्रश वगैरह करती हूँ, नहाना धोना करती हूँ, फिर मैं एडिटिंग करूँगी, जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। यार बहुत इंतज़ार करवा लिया आपसे भी। यहाँ पे इसके कपड़े सुखा रही हैं ये हैंकीज़, इसके डेली धुलते हैं। देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है, उड़ ना जाए कपड़े। सारे कपड़े इसके डेली वॉश हो जाते हैं। ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स हैं ऐसे करके, इसके छोटे कपड़ों के लिए बहुत आराम से, क्योंकि ऐसे तो ये आ नहीं पाएंगे, तो ये लेना होता है। और ये भी मैंने बेज एंड वाइट कलर का लिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये। इसकी ड्राई शीट और ये बिछोनी जो है, ये भी वॉश करवा रही हूँ मैं। ये हर 3 दिन में वॉश करवा देती हूँ, दूसरे फिर मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, ये इससे वॉश करके रख दो। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए इमरजेंसी के लिए लगाया, क्योंकि उसको वॉश करती हूँ ना, मतलब उसको साफ़ करती हूँ, तो इसमें पानी गर्म कर लेती हूँ उसको साफ़ करने के लिए, तो बार बार किचन में नहीं जाया जाता। मैं बैठ के कर रही हूँ एडिटिंग। सबका भी टाइम, मुझे 1 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मैं स्टार्ट किया है मैंने एडिटिंग करना, और अपने लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। जो न्यू मॉम्स हैं वो समझ पा रही होंगी, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी स्किन केयर और ये सब करना चाहिए। मैं भी अब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया अपने लिए, 1 महीने से ऊपर हो गया। बस मैं अभी एडिटिंग करूँगी, उसके बाद जब मैं नहाऊंगी और थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, दिखाऊंगी आपको। देखो साथ साथ यहाँ से पोछा भी हो गया। झाड़ू तो नहीं लगवाते यहाँ से रूम में, तो क्योंकि डस्ट उड़ती है ना। बेडशीट भी रूम में नहीं झाड़ते हम लोग, बाहर झाड़ते हैं। झाड़ू ना लगवा के सिर्फ पोछा लगवाते हैं, पोछे से समेट के वो सारा उधर से साफ़ कर देती है। और मेरी एडिटिंग ही चल रही है अभी तक। पापा आजकल मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। नहाने चले जाओ, अब उसका ख्याल हो गया हो तो। उसने उतार दिया पूरा, सारा सॉक सब उतार दिया, इसी में लगे रहते हैं आजकल। कैसा लग रहा है आपको पापा बन के? अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रहा है, अच्छी लग रही है, अच्छा लग अच्छा रहा है। लग रहा है। तो पूरा टाइम इसमें नींद टूट गई इसकी। टूट गई। आ ला 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 ला। हीरो का ये वाला वर्जन कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में बताना। ओ ला 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 ला। मैं इसको थोड़ी देर ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। वहाँ से आने के बाद लगभग 1 घंटा हो गया है। ये फीड से पेट भरने के लिए कर रही, सोने के लिए कर रही है। इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी अपना वॉइस ओवर, तब तक नहाई रहेंगी। इस वीडियो एडिट करके मैं भी नहा ली हूँ, और नहा के बस अब मैं करूँगी स्किन केयर, और इसी का लोशन लगाने वाली हूँ मैं आज अपने फेस पे। बेबी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। अभी वो सो रही है, तो मैं थोड़ा अपना स्किन केयर कर सकती हूँ, टाइम है मेरे पास। अभी भी मैंने शैम्पू किया, लेकिन वो जो चिपकन मैं बता रही थी ना, वो अभी तक नहीं गई। पता नहीं क्या चीज़ है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो ना, तो मुझे बताना, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। वो भी कर लिया मैंने थोड़ा सा स्किन केयर। और इस टाइम इतना जब स्ट्रेस हो जाता है, इतना रातों की नींद और ये वो, तो अपने आप को देख के थोड़ा सुकून मिलता है, अपने आप के लिए करके थोड़ा कुछ सुकून मिलता है। तो मैंने स्किन केयर किया है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, तो अब अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ की, आज न्यू बॉर्न शूट के लिए मैंने बुलाया है फोटोग्राफर, उनको न्यू बॉर्न का शूट करती है, और मुझे एक फ्रेम टाइप का बनवाना है कुछ, उसके लिए मैंने बुलाया है उनको। मैसेज किया है, वो शायद 1 बजे तक आएंगे। उठ गई वो, शायद 1 बजे तक आएंगे। अभी 11:30 बज रहे हैं, खाना वाना खाएंगे हम लोग, और फिर वो लोग आएंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब आएंगे तब मैं आपको बताऊँगी। सभी खाना खा लिया, खाना मैं नहीं दिखा पाई, भूल गई मैं कि मैं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि आदत मेरी बहुत दिन हो गए। वो खाना खाते खाते ही उसको दूध चाहिए होता है, उसी टाइम उठती है जब हम खाना खा रहे होते हैं। फिर मैंने पहले दूध पिलाया उसको साथ साथ, फिर खाना भी खाया। अभी उसका डायपर चेंज हो रहा है, उसके पापा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रही हूँ। आप भी करो उसका डायपर चेंज। उसके बाद फिर मैं उसको दूध पिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ही पिया था। फिर रेडी करना है उसको, मतलब रेडी तो वही करेंगे जो शूट करने आ रहे हैं, वो रैप करके एक वाला शूट करवाएंगे। ठीक आ रही है, कह रहे हैं बेटा डायपर चेंज करा पापा ने, कितना अच्छा करा, अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको पापा ने डायपर चेंज करा आज आपका? वाह, अच्छा लगा ना? पापा अच्छे से करते हैं ना डायपर चेंज, मम्मी ने भी अच्छा किया पापा ने आज। सब कुछ तो मुझसे करवाया, डायपर मुझसे फेंकवाया, ये वेट वाइप्स मुझसे फटवाया, सारी चीज़ें मुझसे करवाया। मैं इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती। चलो पैंट पहन लो। दूध पिलाना, उसको भूख लग रही, जल्दी कर दो। इतना ढीला डायपर बांधा है कि वो खा गई ना, तो सब पजामी सब गंदा हो जाएगा। इतने अच्छे से बांधा ना बेटा पापा ने डायपर। पापा ने आपको डायपर बांध के भी डायपर फ्री रख दिया। एट दी एंड मुझे ही करना होगा, क्योंकि इन्होंने ढीला बांधा था, सारी पॉटी निकल जाएगी इसकी। बेटी शिमुंदरी मेरी, शुंदरी मुंदरी मम्मा की, शुंदरा मुंदरा मम्मा का, शुंदरी मुंदरी। अब सेम चीज़ जैसे सुबह मैंने करा था ना, एक साइड में पिला देती हूँ उसको दूध, और एक साइड से मैं पम्प, तो वही करने वाली हूँ। अभी ये साफ़ करके दे रहे हैं मुझे। सैनिटाइज़र मैंने देखो ये रूम में ही रखा हुआ है, क्योंकि हमें इजी टू एक्सेस होता है, उसका इतना सारा सामान है, लेकिन हमने वैसे ही इतना बहुत ही फालतू सामान मंगा लिया था। ये मैंने बहुत ही फालतू, किसी काम नहीं आ रहा।
चलिए, तो ये भी आ गए हैं शूट करने के लिए और यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन तो चल रही है। इसने दूध पिया है अभी, डकार भी ले लो। डकार ले लिया अभी। ले ली। चलो बढ़िया हो गया ये तो, आज तो जल्दी ले ली। तो रैप करके वैसे कुछ करोगे ना आप? जी अच्छा, बेबी गर्ल इसलिए पूछा था आपने, पिंक रैप करेंगे? जी। अच्छा, सिर्फ इसी में करेंगे, एक ही में, या कुछ और भी कुछ होगा ऑप्शन? एक ही है एक ही है जी। अच्छा, वाइट भी है, अगर वाइट नहीं करना है तो दो है, वाइट या पिंक। वाइट मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाइट ज़्यादा है मैम, इसमें अच्छा है। पिंक में चलिए देखते हैं, ठीक है। हाथ कांपने लगी इसको देख के, इतनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है पिंक रात में। ये कैसी आवाज़ आ रही है? ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, अभी सुलाने के लिए कर रहे हो? जी ये स्टमक की वाटर की वॉइस। मदर के स्टमक की वाटर की वॉइस है ना? जी ऐसे ये तो मैंने पहली बार देखा, प्यारा लग रहा है, मेरे तो हाथ काँप रहे हैं। नहीं सर, चुप करा रहे हैं उसको, कितना प्यारा लग रही है, बहुत प्यारी। हेयरबैंड लगाया ना उससे तो ये और प्यारी लग रही है। मुझे ऐसे हेयरबैंड नहीं मिल रहा है अभी तक। ऐसी हेयरबैंड की बात कर रही थी भाई मैं। कहाँ से लेते हो अभी? मुझे भी चाहिए। हाँ, लिंक शेयर करना, क्योंकि ये साइज़ का भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ इसके लिए। ऐसे नॉर्मल भी सर्च करोगे तब भी आ जाएगा। किया था, नहीं मिला मुझे, आप लिंक भेजना। प्यारी लग रही है, मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर। मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी फेस, लेकिन इतनी प्यारी लग रही है मैं बता भी नहीं सकती। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। मेरी नज़र ना लग जाए ऐसी लग रही है। नाइस। मेरे बच्चे के पैर देख लो भाई, अभी तो पैर ही देख सकते हैं आप। करें आप लोगों के साथ? पर हाथ के पास ये फिर ये वो आ ये तो रहा है। एडिट होगा मैम। पर मेरा तो हाथ ही कट जाएगा और एडिट होगा तो। नहीं नहीं, ये इतना प्रॉपर ही वाइट आएगा। बैकग्राउंड आएगा ना यहाँ पे सारा। अच्छा, वाइट आएगा। देखिए ये वाला करें, कैसे हो? अब बताओ। ऐसे दोनों बेबी के पैर ऐसे रहेंगे। अच्छा एक अच्छा, मेरा हाथ ऐसे करके जी ऐसे। और वो स्टाइल भी बना लिया उसने। चलो इसके ये हमेशा डिफिकल्ट रहता है हम लोगों को ना, ये वाला। ट्राई करते हैं। फिर से डायपर चेंज हो रहा है क्योंकि मेरे टाँकों में ना अभी तक स्टिचेस में दर्द हो रहा है, तो मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसे झुक के बैठना पड़ता है। आवाज़ देखो कैसे निकाल रहा है। हो गया है, फ़ोटोशूट डन हो गया है इसका, और इतने प्यार से करवा भी लिया इसने, और आधे घंटे में वो करके चले भी गए। हाथ के भी कुछ पोजेस के फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं। इसको क्या हो गया यहाँ पे? अरे यूरिन कर रही है। सही है, करवाओ करवाओ। मैं तो ऐसे लेट गई हूँ टिक के, मुझे पता नहीं क्यों अभी तक स्टिचेस में पेन होता है, अभी भी हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है वो भी। तो मैं ऐसे करके लेटी हूँ। अभी इसको फीड भी कराना है, लेकिन मेरी अभी हिम्मत नहीं है, 5 मिनट रुकूंगी क्योंकि रो नहीं रही, रोने लगती है, इसको ज़्यादा भूख लगती है, तो अभी शांत है। डायपर चेंज हो गया इसका। आप मुझे बताना, इतने टाइम तक स्टिचेस में पेन होता है क्या नॉर्मली? 1 महीना से ऊपर हो गया, मुझे अभी तक दर्द होता है, नहाने के बाद ज़्यादा मुझे दर्द होता है, तो अभी वही हो रहा है। फ़िलहाल ऐसे बैठी हूँ मैं, अभी फ़िलहाल जैसे भी हो जो भी हो, माँ हूँ ना मैं, दर्द में भी दूध पिलाऊंगी। ये बाप हैं, ये रील्स देखेंगे। आज पता नहीं क्या हुआ है, आज मुझे अभी तक भी स्टिचेस में दर्द हो रहा है। बस अभी इसको फिर से फीड करवाया मैंने, 4 बज रहे हैं। यही सेम प्रोसेस कि एक साइड से मैं पंप कर लेती हूँ, एक साइड से फीड करा देती हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे उतना देर बैठना नहीं पड़ता, मतलब उस पोजीशन में ऐसे झुक के इसको एक साइड से फीड करा देती हूँ और एक साइड से पंप करके मिल्क एक्सप्रेस कर देती हूँ। तो फिर वो मैं भी पिला देती हूँ, ये भी पिला देते हैं, मतलब बॉटल में करके इजी हो जाता है, मतलब मुझे ऐसे झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िलहाल मेरे मूड की ऐसी हुई हुई है क्योंकि मेरा दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से, स्टिचेस में बहुत पेन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। सुबह से जो स्टार्ट हुआ था ना दर्द होना, वो अभी तक हो रहा है। तो मुझे ऐसे मुझसे बैठा ही नहीं जाता। तो अभी जो बॉटल में मैंने मिल्क एक्सप्रेस किया है वो उसके पापा भी पिला देते हैं, तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। अभी मैंने एक साइड से इसको पिला दिया है, अभी वो पिला देंगे बाकी का, तो इसका पेट भर जाता है, मतलब फिर ये सो जाती है 2-2.5 घंटे के लिए आराम से। बस अभी शाम के 4 बज गए हैं, शाम के 4 बजे तक मेरा ये रूटीन है। रूटीन मैंने अपना तो कुछ दिखाया नहीं, इसके साथ ही दिखाया, मतलब शाम 3 बजे के आसपास मैंने थोड़ी सी पंजीरी खाई, पंजीरी और चाय पी थी। चाय तो आज पी ली मैंने, नहीं तो मैं दूध पीती हूँ। एक हीरो दूध मंगाते हैं मेरे लिए, कौन सा भाई, लैक्टोस फ्री मिल्क होता है वो मंगाते हैं, उससे गैस नहीं बनती। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि दूध मत पियो क्योंकि उसमें क्या होता है, गैस बन जाती है, लैक्टोस होता है। तो वो एक लैक्टोस फ्री मिल्क मंगाते हैं मेरे लिए, वो मैं पीती हूँ पंजीरी के साथ शाम को। वो मैंने पी लिया है, मतलब मिल्क नहीं पिया, चाय पी है, रात को ले लूँगी मैं वो दूध।
ये गोद में लिए जा रहे हैं इसको, आज इनका काम का नहीं है ना, तो ये इसको गोद में लिए जा रहे हैं। अभी जब इनका काम होगा तो मुझे परेशानी होगी, इसको गोद की आदत डलवा रहे हैं। चलो बेटा बिस्तर की आदत डालो, बिस्तर की आदत डालनी है सोनी। हाथ दिखाना इसके, हाथ और अपने हाथ दिखाना। अच्छा सुंदर सा बच्चा, सेम सेम कलर नहीं हमारे हाथों का, है ना। गोद की आदत में डलवाओ इसको, फिर मेरे को परेशानी होगी। बेटा पापा गोदी गोदी लेके आपकी आदत खराब कर रहे हैं। गोदी नहीं आना, बिस्तर पे सोना है आपको, ठीक है। बिस्तर पे सोनी सोनी करनी है आपको। क्या हो गया भैया, क्या हो गया आपको? ओ लो 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 लो। हाँ इससे बातें कर रहे हैं। A for apple, खिलौना मिल गया है हमें। B for ball, C for cat. अभी नहीं। चलो छेड़ो मत उसको, सोने दो। ये AI से देखो कैसे खेल रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे और गिनती को मजीद दिलचस्प बनाएंगे। देखिए आप रुकिए ना, बीच में आप बढ़ते रहिए आगे प्लीज। बिल्कुल, मैं बताता रहूंगा और आपको गिनती सुनाता रहूंगा। 30, 48, 42, 43 के बाद 41। हेलो जी बिल्कुल, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। 46। अरे भैया 30 के बाद क्या था भैया? 41 पहुंच गया आप तो। माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। चले वापस 31 पे आते हैं। 31, अरे ये AI से आपने रिकॉर्ड करा है वीडियो। 35, 36, 37, 38। अब हम सही राह पर है। इन आपको गिनती मजे से सिखाते रहेंगे। जी आगे बढ़िए प्लीज। जरूर, तो चलते हैं 31 से आगे। 41, हमें 31 से आगे 41। ओह, फिर एक बार गलती होगी, माफ कीजिएगा। चले फिर सही से शुरू करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, पूछा क्या आपने इससे? 38, 38, 41। 36। बिल्कुल ठीक है। प्लीज इंग्लिश में सुनाइए प्लीज। Sure, no problem. Let's continue in English. So, after 31, we have 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, No and problem. 40. Let me know if you'd like me to get any further. Yes please continue. Right, let's keep going. 41, 42, 43, 43. 44, 45, काउंटिंग 46, सुनवा रहे हैं AI से। 47, 48, 49, and 50. Please do it fast please, fast. 51, 52, 53, 54, 55, Faster. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Now in Hindi please, Hindi. पागल हो गए हैं पागल। से आगे बढ़ता हूँ। 72, 73, हिंदी 74. भैया हिंदी। हाँ बिल्कुल, चलिए अरे समझ तेजी से गया। आगे बढ़ते हैं। 76, 77, 88, 89. अरे भैया 77 के बाद 88। रहने दो भाई, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, छोड़ दो। बात नहीं, अगर आपको कभी फिर से गिनती सीखनी हो या किसी और तरह की मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। वाह भाई। You're very welcome. तो मैं इस वाले मिल्क की बात कर रही थी, लैक्टोज फ्री। इसमें पत्ती लगा दी क्या? हाँ मैंने बोल दिया। अच्छा, लेकिन इसका कलर होता भी एक्चुअल में ऐसा ही है कुछ। साथ में मखाने। अभी शाम हो रही है तो थोड़ा सा ये खा लेते हैं। और ये वही वाले मिल्क की थोड़ी सी चाय बना दी, मतलब पत्ती लगा दी दूध में, वैसे ये चाय नहीं है। 6 बज गए अभी, 5:30 6 बजे के आसपास। मैं इसको, ये विटामिन D3 है जो हर बच्चे को दी जाती है 1 साल तक, तो ये मैंने दे दी है इसको। इसी टाइम बना रखा है, मतलब 5:30 6 बजे के अराउंड में इसको देती हूँ। और अभी ये फिर से फीड कर रही है क्योंकि 4 बजे करा था, अभी 6 बज गए, तो हर 2 घंटे में करवाती हूँ। 6 बजे वाला फीड करा रही हूँ मैं। अभी दवाई के बाद मैं इसको देती हूँ, विटामिन D के बाद। और ये मुझे पंप साफ़ करके दे रहे हैं क्योंकि उसी प्रोसेस के लिए लूप में चल रही है ज़िंदगी। मुझे सिर्फ ऐसे फीड कराना होता है ना, तो मैं टेक लगा के इस पे बैठ जाती हूँ पीछे, ये दिख रहा है, टेक लगा लेती हूँ। लेकिन जब मुझे पंप भी करना है, फीड भी करना है, तो मुझे ऐसे झुक के सीधे बैठना पड़ता है नीचे की तरफ, तभी मैं मिल्क एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो मुझे अभी वैसे ही बैठना, और मुझे दर्द हो रहा है ऑलरेडी। बस मैंने इसको एक साइड से फीड करा दिया। अब जो मिल्क मैंने निकाला है उसमें मैं इसको कैल्शियम डाल के दूँगी। कैल्शियम दिन में हम 3 बार देते हैं इसको, सुबह, शाम को और फिर एक बार रात को। तो मिल्क मुझे एक्सप्रेस इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि कैल्शियम देना होता है इसको डाल के दूध में। ये इसको डकार दिलवाएंगे इतने में, ये डाल के कैल्शियम देती है। सुबह दिखाया था मैंने आपको, डाला था, और शाम हो गई है अब। लो, तो अभी मेरा डे 2 है। मैं नीचे वॉक करने उतरी हूँ, आधे घंटे के लिए आई हूँ।
दूध दे के आई हूँ उसको कि पापा उसके पिला देंगे, पिला कर आ गई हूँ। अभी वॉक स्टार्ट की है मैंने, कल से स्टार्ट की। मैं लास्ट ब्लॉग में बताया भी था। मैं जूते पहनना भूल गई थी, आज जूते पहन के आई हूँ तो कंफर्टेबली चल पा रही हूँ। चलिए वॉक करते हैं, आधे घंटे वॉक करते हैं फिर ऊपर जाएंगे। तो जी ये है रात शुरू, ये रात है लेकिन अब से स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, खासकर मेरा, आपका नहीं। आपका क्या स्ट्रगल है बताना जरा। देखना पड़ता है बीच में सब सही चल रहा है कि नहीं। देखना पड़ता है बीच बीच की सब चल रहा है कि नहीं सही। अच्छा मैं टाइम पे उठ रही हूँ कि नहीं दूध पिलाने। देखता नहीं मैं करोड़ बदल के। करोड़ बदल के देख लेते हैं ये। अभी से 10 बज रहे हैं, अभी से मतलब अभी से क्या पूरे दिन से चल ही रहा है सेम चीज़, लेकिन रात वाला जगना वो ऐसे होती हूँ मैं, आँख मेरी खुली हुई होती है, मैं बिल्कुल ऐसे नींद में झोंके मारती होती हूँ। पर सारा चीज़ सब कुछ करने में 1 घंटा लगता है। दूध पीने के लिए जब जब उठती है ना तो इसको डायपर मैं दिखाऊंगी आपको, रात का भी मैं दिखाऊंगी, शॉर्ट लूँगी। डायपर चेंज करना ही पड़ता है उसका। अभी तो आप कर दो डायपर चेंज। 2 बार कर चुका सुबह से। गिन लिया आज इन्होंने, सुबह से 2 बार डायपर चेंज कर दिया, तो गिन के बता रहे हैं मुझे। बच्चा और मेरा मुझे बोलता है पिला दो ना दूध, मैं थोड़ी पिला सकता हूँ। तो अब डायपर तो बदल ही सकते हो ना, जब मैं तबीयत ख़राब में हूँ, मेरे दर्द हो रहा है तो। नाइट ड्यूटी तुम्हारी है ना, मेरे तो मॉर्निंग शिफ्ट है। अच्छा मेरी और मॉर्निंग और नाइट दोनों ही मेरी है। जाग गई है। बताओ। ये देखो मेरे को ये किस करने के लिए मना करते हैं, इसको प्यार में खुद ही इस पे किस करे जा रहे हैं। मतलब मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। ऐसे होता है क्या बच्चे? चलो 10 बजेगा, उसका टाइम हो गया, उसको पता है। ये है हमारा डायपर स्टेशन, हमने घर में ही बनाया अपने रूम के अंदर। अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ लगी हुई। मैं यहाँ आगे बैठती हूँ रात में, मेरे पास मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कहीं और से कुछ उठाना है। आवाज़ आ रही है मेरी? उतना दूर से आवाज़ आ जाएगी तुम्हारी ना, तुम इतना कॉन्फिडेंटली जो बोल रही हो। नहीं आएगी। कुछ नहीं आ रही। डायपर स्टेशन दिखा रहा हूँ बस मैं तुम्हारा। यहाँ पे तो ड्राई शीट रखा है, क्या क्या रखा है? बॉडी लोशन सुबह दिखा दिया था मैंने, ड्राई शीट दे दो। अरे भैया सुबह दिखा दिया था, फिर आप लोग क्यों देख रहे हैं आगे दोबारा? कमाल है यार, आप लोग भी बता नहीं रहे हो कि सुबह देख चुके हैं। ये देखो सारी चीज़ें मेरे आस-पास होती हैं। आवाज़ भी सुन लिया आपने की। तो डायपर चेंज करूँगी मैं इसका। ये उधर बैठ के ना मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बस चुपचाप बैठे रहो। यहाँ पे ना मैं वेट कर रही हूँ कि ये डायपर में कब पॉटी करे ताकि मैं दूसरा डायपर पहनाऊँ। ये ऐसा अक्सर होता है, ये पॉटी करती है दूसरे नए डायपर में और मैं वेट करती हूँ यहाँ पे कि ये इसमें ही कर ले तो अच्छा है, डायपर बच जाएगा हमारा। लेकिन ये ऐसा करती नहीं है लड़की हमारी। वेट कर रही हूँ काफ़ी देर से, सुस्कार रही हूँ। थोड़ी देर और वेट करूँगी, नहीं करा तो फिर चेंज कर दूँगी। अच्छा मैं जब भी इसका डायपर चेंज करती हूँ ना तो मैं ना इसको कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाती हूँ ताकि इसको रैशेज़ ना हो, पहले से प्रिवेंट हो जाए रैश अगर होना होगा तो। लेकिन अभी तक टचवुड इसको रैश नहीं हुआ क्योंकि कोकोनट ऑयल मैं हमेशा कंपलसरी लगाती हूँ डायपर चेंज करने से पहले, नया डायपर बनाने से पहले। तो मैं इसको ना अभी डायपर ना बांध के ना लंगोट बांध रही हूँ। थोड़ा सा टाइम में इसको डायपर फ्री रखती हूँ ताकि ये रिलैक्स हो जाए, और ये बहुत रिलैक्स हो जाती है। लंगोट में इसलिए बांध रही हूँ इनकेस अगर इसने पॉटी कर दी तो वो लंगोट में रह जाएगी, सिर्फ लंगोट धोना पड़ेगा फिर, नहीं तो पूरी ड्राई शीट सान देगी। देखो मैंने इसका डायपर अभी बदला है और इसको एक साइड से दूध पिला दिया, एक साइड से मैंने पंप कर लिया और 10:30 बज रहे हैं मुझे ये करते करते। ये सो भी गए, देखो खर्राटे मार के सो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नज़र रखता हूँ कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। अभी जो आधा दूध मैंने पंप किया है वो मुझे कैल्शियम मिला के देना है, उसमें मुझे भी 11 बज जाएंगे, परफेक्ट 11 होगा इसका काम ख़त्म। उसके बाद डकार दिलाने में भी 15 से 20 मिनट जाते ही जाते हैं। उसी रात की आखिरी कैल्शियम थी जो मुझे तीसरे टाइम देनी थी, वो मैंने इसमें मिला दी है। और जिस पंप से मैंने अभी मिल्क एक्सप्रेस किया था उसको मैंने स्टेरलाइज करने के लिए लगा दिया है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा खुद से। बस अब मैं दूध पिलाऊंगी और फिर मैं सुबह मिलूंगी, ऐसे ही सारी रात चलने वाली। क्योंकि मेरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये जो पंप है ये चार्ज में लगा दिया है क्योंकि इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, पूरा दिन चलता है ये। देखो ये 10 बजे वाला फीड था जिसको करते करते 11 बज गए। बस इसका चल ही रहा है लास्ट, उसके बाद डकार दिलाऊंगी इसको। 11:30 बजे का दूध पिलाकर मैं 2:30 बजे फिर से उठ गई हूँ उसको दूध पिलाने। और ये रात को इतनी एक्टिव रहती है ना जितनी दिन में रहती है। दिन में पूरा दिन सोती है, रात में पता नहीं क्यों बच्चे जागते हैं। तो ये उठ गई है और इसने गीला भी कर लिया, और हत्ता सा भी गीला हो जाता है ना तो मुझे लगता है इसको ठंड ना लग जाए तो मैं इसको चेंज करवा ही देती हूँ। और ये करते करते पूरा देखो 2:30 से 3:30 बज गए, 1 घंटा लगता ही लगता है। और यहाँ पे देखो ये कितनी एक्टिव है। अब बताना रात में बच्चे क्यों जागते हैं, मतलब दिन में क्यों नहीं। यहाँ पे देखो सुबह हो गई है मुझे यही करते करते, और अभी मैं फिर से इसको फीड करा रही हूँ, पंप कर रही हूँ, और बस यही चलता है पूरी रात। गुड मॉर्निंग। क्या मैं लास्ट के 1 घंटा अच्छे से सोई हूँ, हीरो को दे के दूध
इसको दे के 6 बजे का फीड निकाल के 8:30 बजे है, दूसरा उसका फिर से टाइम हो गया है फीड का, लेकिन अभी सो रही है तो मैं उठा नहीं रही हूँ। अभी जब तक ये सो रही है ना, नाश्ता कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि खाते वक्त ही ये उठती है, तो हो ही गया है नाश्ता लगभग। धूप देखो कितनी अच्छी आ गई है। इस धूप में मैं इसको ऑयल भी लगाती हूँ जब धूप अच्छी आ रही होती है, पर अभी धूप ऐसी है कि आ रही है और जा रही है, स्टेबल नहीं है। बस अभी जो मेरी हेल्प है नसीमा, वो भी आ गई है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े जो धुले थे कल, मशीन में धुल जाते हैं ये कपड़े, उसके बाद ये सब तय हुए करवाऊँगी। ये प्रेस के कपड़े हैं, ये हटाऊँगी यहाँ से। सारा काम ही डिले हो गया आज। कल मैं रूटीन आपको दिखा नहीं पाई। ये पानी गर्म हो गया इसका, ले आओ मग में करके ले आओ। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, इसके कपड़े वपड़े जो मुझे पहनाने हैं वो इसमें से निकालूंगी। ये वाले जो कपड़े हैं ये हाथों हाथ धुल जाएंगे, तो मैं अभी इसको सब साफ़ करके वाइप करके यहाँ रख दो। तो ये हो गया रेडी मेरा बच्चा, और ये भी आ गए हैं अपने। ये इनका काम फेवरेट है, इसके लिए तो फटाफट आ जाते हैं। ले जाओ इसे, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ जब तक शो नहीं हुई थी। प्रेगनेंसी के बाद ये मेरी कैल्शियम और आयरन अभी भी चल ही रही हैं। आखिरी टैबलेट बची है, खा रही हूँ मैं, और आयरन में दोपहर में खाती हूँ। ओके, तो ये था मेरा फीडिंग रूटीन और सब। व्लॉग का एंड आज मैं बहुत दिन के बाद ले रही हूँ, कम से कम 5 दिन हो गए हैं। तो उसी दिन वो मेरी हेल्पर आई थी, मैंने अपनी खुद की नज़र लगा दी। उसके अगले दिन वो आई ही नहीं, और उसको फीवर चढ़ गया, बीमार है वो, तो तब से सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। तो मैं उससे करवा रही थी, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है अभी। तो उस टाइम में बच्ची को अपनी नहला नहीं रही थी, बट उसके अगले दिन से डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहला सकते हो, तो मैं तब से नहला भी रही हूँ। अभी सारा काम निपटा भी नहीं है मेरा, भी कपड़े वपड़े धो के मैंने सुखाए हैं। इसको फीड करा के, नहला के, मसाज करके, हाँ नहलाने के बाद मसाज की है मैंने। डॉक्टर ने कहा कि लोग उल्टा करते हैं, पहले मसाज करते हैं फिर नहलाते हैं, मसाज बाद में करनी, नहलाने के बाद थोड़ा सा ऑयल के साथ। मैंने वही किया है। तो बस ये था मेरा फीडिंग रूटीन, अभी तक यही चल रहा है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते रहेंगे।